हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें है BSc थर्ड ईयर बॉटनी में पेपर फर्स्ट, और हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक बॉटनी। आज इकोनॉमिक बॉटनी में हम सभी पढ़ेंगे पोटैटो के बारे में, जो एक प्रकार की वेजिटेबल है और बहुतायत में हमारे या फिर अदर कंट्री में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है और किस फैमिली से यह बिलोंग करता है तथा इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। जिस प्रकार से प्रीवियस लेक्चर्स में आपने राइस के बारे में देखा था, व्हीट के बारे में देखा था, फिर इसके बाद मेज के बारे में देखा था, उसी तरह से इसका भी पढ़ना है आपको, यानी कि पोटैटो का। तो चलिए आइए देखते हैं पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है। तो बोटेनिकल नेम इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो बोटेनिकल नेम इसका सोलेनम ट्यूबेरोसम है, और इसकी जो फैमिली है, नाम से ही पता चल जा रहा है, सोलेनम नाम से पता चल जा रहा है इसकी फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी। फैमिली इसकी है सोलेनेसी। इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो मैंने 3 बातें आपको शुरू में ही बताया था कि यह इसका बोटेनिकल नेम क्या है, और यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है खाने के लिए। तो आपने 2 चीज़ें देख लिया, इसका बोटेनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या है। अब आप ये देख लीजिए इसका एडिबल पार्ट क्या है। ये बार बार पूछा जाता है कि आलू का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो अधिकांशतः लोग इसको गलत कर देते हैं। हालांकि अब आप हाई लेवल पर हैं, पता होगा। इसका एडिबल पार्ट जो है वह स्टेम है। क्या है? स्टेम, और जिसको कहते हैं ट्यूबर। गलत उत्तर में अधिकांशतः लोग कहते हैं कि जड़ खाया जाता है या इसका रूट। तो अब आइए हम आपको बता दें ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोटैटो की ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो पोटैटो है यह कहाँ का नेटिव है। देखिए 2 शब्द है, नेटिव और एग्जोटिक। तो नेटिव का मतलब होता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, यानी कहाँ का यह नेटिव है, और एग्जोटिक का मतलब होता है कि वहाँ से फिर कहाँ ले जाया गया, यानी जहाँ नेटिव है वहाँ से जहाँ ले जाया जाता है वह एग्जोटिक होता है। तो देखिए शुरू में आप ओरिजिन में क्या लिखेंगे, पोटैटो इज वन ऑफ द मोस्ट पोटैटो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए क्या लिखा है, पोटैटो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब जो पोटैटो है यह पूरे विश्व का एक मुख्य भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। और फिर आगे की पॉइंट देखिए, आप एक एक पॉइंट नोट भी करते जाइए। आगे का पॉइंट है इट इज बिलीव्ड टू बी It is
believed to be native of South America. साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पोटैटो है यह साउथ अमेरिका का नेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका में हुई थी, लेकिन साउथ अमेरिका के बाद फिर जो है यह बहुत सारी कंट्री में चला गया, यानी कि बहुत सारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन किया जाने लगा। तो इस बात को भी आप दिखा दीजिएगा। नाउ it is cultivated many other countries. मतलब अब यह बहुत सारे कंट्रीज में यानी कई देशों में अब इसका कल्टीवेशन किया जाने लगा है। तो आपने ओरिजिन देखा कहाँ है, ओरिजिन इसकी कहाँ है, साउथ अमेरिका। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब और कई कंट्री में भी अब इसका कल्टीवेशन किया जाने लगा है। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आप देख लीजिए, इसकी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसकी अगली हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पोटैटो बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पोटैटो बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। पोटैटो बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, जैसा कि अभी आपने तुरंत देखा था, यहाँ पर फैमिली इसकी क्या है, सोलेनेसी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सभी लोग, द पोटैटो प्लांट इज एन erect branched and annual herb। जो पोटैटो प्लांट है, देखिए इधर एक एक पॉइंट समझिए। द पोटैटो प्लांट इज एन इरेक्ट, पोटैटो प्लांट इरेक्ट होता है। फिर इसके बाद है ब्रांच, यानी कि इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। और फिर इसके बाद एनुअल हर्ब, यानी कि एक सीजन में इसकी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाती है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट सभी लोग नोट करिए, द लीव्स आर पिन्नेटली। The leaves are pinnately compound
लीव्स जो इसकी होती है पिन्नेटली होती है, यानी कि इसमें पिन्ना पाए जाते हैं। और कंपाउंड का मतलब कि गुच्छे में लीफ होती है, एक सिंगल लीफ नहीं होती है, एक इस तरह की लीफ होती है। इस तरह से एक मेरिस्टेम होगी और फिर देखिए इधर ऐसे लीफ जो है निकली रहेगी इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो इस तरह से रहेगी पोटैटो की लीफ। आगे का पॉइंट देख लीजिए, द ट्यूबर्स आर ग्रेटली एनलार्ज्ड। The tubers are greatly enlarged. The tubers are greatly enlarged underground stem. Enlarged underground स्टेम। जो इसके ट्यूबर बनते हैं वह अंडरग्राउंड स्टेम में बनते हैं, यानी कि ऊपर के स्टेम में नहीं बनते हैं जो ज़मीन से ऊपर होता है। ज़मीन के नीचे का जो स्टेम होता है उसी के अंदर ट्यूबर बनता है, जिसे आप कह रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। और उसी अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर एनलार्ज हो जाता है, जो ऐसे आलू की तरह से दिखता है। तो ये रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अब आइए हम आपको इसका बता दें कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों अब कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग की जो एक एक लाइन है उसको आप नोट करते जाइए। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट है, द सोविंग टाइम ऑफ पोटैटो। द सोविंग टाइम ऑफ पोटैटो, the sowing time of potato in the plains of northern India, from September to January. From September to January, यानी कि जो इसका कल्टीवेशन, जो इसका देखिए लिखा गया है द सोविंग टाइम ऑफ पोटैटो, जो आलू के बोने का समय होता है, ये हर जगह की बात नहीं किया गया है, सिर्फ प्लेन्स ऑफ यहाँ पर आप रहेगा, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो उत्तर भारत में आलू के बोए जाने का समय होता है वह सितंबर टू जनवरी, यानी कि सितंबर से जनवरी के बीच में ही बो दिया जाता है। कुछ और अलग जगह पर अलग टाइम होती है, उसको देख लीजिए। इन हिली एरियाज, इसको आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ sowing of crop is done
is done in the March to April. March to April. In the March to April. तो आपने दो टाइम देखा, यानी कि बोने का दो समय है। पहला क्या था, जो प्लेन्स रीजन है उत्तर भारत का, वहाँ पर सितंबर से जनवरी के बीच में बो दिया जाता है। लेकिन जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थ उत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो है मार्च से अप्रैल के बीच में आलू को बो दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द पोटैटो क्रॉप, फॉर द पोटैटो क्रॉप द लैंड इज प्लाउड, the land is plowed to pulverize the soil and then leveled इस पॉइंट को आप सभी लोग समझ लीजिए। देखिए, फॉर द पोटैटो क्रॉप यानी कि आलू का कल्टीवेशन करने के लिए या पोटैटो का कल्टीवेशन करने के लिए लैंड इज प्लाउड, सबसे पहले मिट्टी को या ज़मीन की जुताई कर लेना चाहिए। देखिए लिखा गया है प्लाउड टू पल्वेरिस, जुताई करने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है उसको बारीक कर लेना है। पल्वेरिस का मतलब बारीक कर लेना, या फिर पल्वेराइज है इसका मतलब बारीक कर लेना या फिर छोटे छोटे टुकड़े बना लेना। और फिर इसके बाद क्या है, एंड देन लेवलेड, और उसको एक लेवल में कर लेना चाहिए, प्लेन कर लेना चाहिए। तब इसके बाद जो है आलू की बुआई की जाती है। जब बो दिया जाता है तो उसके फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, इसे फिर आप देखिए। बोने के बाद जब उग जाता है तो इसमें एक काम और किया जाता है, ख़ास रूप से आलू के लिए यह किया जाता है। तो देखिए क्या है, रिज आर मेड एट डिस्टेंस ऑफ 45 to 60 सेंटीमीटर, 45 to 60 सेंटीमीटर। आपको पता है कि आलू जब उग जाता है और इसके जब स्टेम बाहर निकल आते हैं तो कुछ दिन बाद, उसके 15 या 20 दिन बाद उसमें रिज बनाया जाता है। यानी कि जो इसकी रो होती है आलू की, जैसे यहाँ पर रो ऐसे ऐसे उगा है, तो दोनों तरफ से उस पर मिट्टी डाल करके एक रिज बनाया जाता है, एक उभार बनाया जाता है, उसी को कहा गया है। तो इसका जो रिज होता है उसको 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। फिर देखिए क्यों यह बनाते हैं, इसका देख लीजिए। ट्यूबर्स आर प्लेन्ड ऑन देम, इसी में आप इसको दिखा दीजिएगा कम करके। ट्यूबर्स आर प्लांटेड ऑन देम। ये जो रिज बनाया जाता है, इसी रिज के अंदर ट्यूबर बनता है और इसीलिए यह रिज बनाया जाता है। आखिरी पॉइंट देख लीजिए,
इन द प्लेन्स, इसके पहले भी एक पॉइंट है, द क्रॉप टेक 3 months, द क्रॉप takes 3 months to mature, जो ये क्रॉप होती है लगभग बुआई के 3 महीने बाद जब मैच्योर हो जाती है तो फसल को काट लिया जाता है, यानी कि उसको टेक कर लिया जाता है। अब आगे देखिए, इन द प्लेन्स, द अक्टूबर सोन क्रॉप, October sown crop is generally harvested in February, तो इस प्रकार आपने देखा कि पोटैटो का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, किस महीने में और किस महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। अब आखिरी एक और हेडिंग आपको इसमें पढ़ना होता है, यूजेस, यानी जो पोटैटो है इसका यूज किस में किया जाता है, यानी कि क्या इसका यूज है। तो आप हेडिंग सभी लोग डाल दीजिए यूज। अब यूज में देखिए सबसे पहला यूज है जिसे जो बहुत ही फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं, तो वो है पोटैटो आर मेनली यूज्ड फॉर vegetable in food। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पोटैटो का यूज सब्जी के रूप में किया जाता है, और लगभग कुछ सब्जियों को छोड़कर लगभग सभी सब्जी के साथ आलू का यानी पोटैटो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी अदर प्रोडक्ट लाइक chips are formed by potato। तो ये भी लगभग आप सभी को पता होगा कि जो चिप्स हैं वो अधिकांशतः पोटैटो के ही बनाए जाते हैं, और भी कई वस्तु के होते हैं लेकिन अधिकांशतः चिप्स पोटैटो के ही बनाए जाते हैं, और इसे आप शायद खाए भी होंगे। इसके बाद फिर है एक आखिरी, हम इसका यूज बता दें आपको, इट इज़ आल्सो यूज इन commercial products
of starch ethyl alcohol and several other products तो दोस्तों आपने देखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका कल्टीवेशन क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इसका यूज क्या है। तो इस प्रकार से पोटैटो भी समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।